परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन। मंच पर विराजमान सभी साधु परमेष्ठी के चरणों में शतशत नमन। गुरुदेव, अभी पंचकल्याणक चल रहा है तो उसी बारे में थोड़ा मन में विचार आ रहा था कि तीर्थंकर भगवान के अतिशय होते हैं शुरू से ही। जब गर्भ में आते हैं तब रत्नों की वृष्टि होने लगती है और ऐसा बताते हैं उनके सभी वस्त्र, उनके सब आहार, सबकी व्यवस्था देवों के द्वारा की जाती है। तो प्रश्न ये है गुरुदेव कि तीर्थंकर भगवान को भी मालूम होता है कि मैं तीर्थंकर हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तो ये वैराग्य जो होता है उनको ये भी मालूम है पहले से कि मैं वैराग्य प्राप्त करूँगा। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है सोच के। ओम, ये अटपटा नहीं है। आदमी जानता सब है पर मानता नहीं। हाँ ठीक है, दीक्षा लेना लेंगे ना, अभी तो यहीं रमे हैं। आदिनाथ भगवान को वैराग्य नहीं हुआ, ऊपर से नीलांजना को भेजना पड़ा। 83 लाख पूर्व तक घर में निकाल दिए। माने 84 वर्ष की उम्र लाए तो समझ लो 83 वर्ष तो घर में ही निकाल दिए। एक ही वर्ष बचा समझो उनके जीवन का। तो ये चीज़ें हैं, अंदर के संस्कार अलग चीज़ है और जीवन का व्यवहार अलग चीज़ है। जब कर्म हम पर हावी हो जाता है तो हमारे संस्कारों को उभरने नहीं देता। वैराग्य नहीं उभरा। ये तो अपवाद है। महावीर भगवान 12.5 वर्ष में निकल गए और मल्लीनाथ भगवान ने केवल ज्ञान हुआ 6 दिन में। उनके तपस्या तो उम्र तो लंबी है। तो ये तो अपवाद ही है किन्हीं किन्हीं का। संयोग जब जैसा बनता है। भरत चक्रवर्ती अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान के पाए, लेकिन उनने चक्रवर्ती की संपदा को भोगा। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात, पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल भी तो भोगना ही पड़ेगा ना। वो जितना पुण्य लेकर आए हैं उन्हें भोगे बिना नहीं जा सकते। एक बात आपके संदर्भ में मैं बता दूं, बहुत गहरी सिद्धांत की बात है। पुण्य को काटा नहीं जाता, पुण्य को त्यागा जाता है। तो पुण्य का फलोदय हो रहा था, अब वो भुगत रहे। काट तो सकते नहीं, पाप को काट सकते हैं, पुण्य को तो त्यागो और बांटो। बांटो जितना बांटे तो उनके निमित्त से जितनों का उद्धार होना था हो गया। रास्ता ऐसे प्रशस्त।